वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 27 पढ़ रहे हैं, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो सेक्शन है 27, ये प्रोबेबली लिमिटेशन एक्ट का सबसे छोटा सेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब तक आपने जो भी लॉ में इंक्लूसिव ऑल अदर सब्जेक्ट्स जो भी आपने पढ़ा होगा, उसमें कहीं भी आपने ये बात नहीं पढ़ी होगी जो बात हमें सेक्शन 27 बताता है। सबसे पहले अगर आप टाइटल देखो तो टाइटल क्या बता रहा है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। किसी पर्सन के राइट टू प्रॉपर्टी को ही ख़त्म कर दिया, कि मतलब उस प्रॉपर्टी पे उसका राइट ही नहीं है। ये कौन सी सिचुएशन में हो रहा है, ये सेक्शन 27 हमें आगे बताता है। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाय लिमिटेड फॉर एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, His right to such property shall be extinguished। एक पर्सन को, जिस पर्सन के पास में किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप होता है या उसका पोजेशन होता है, और उस पोजेशन को या उस ओनरशिप को कोई दूसरा पर्सन आकर ले लेता है उससे, मतलब उससे छीन लिया उसने फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो कि ए की ये प्रॉपर्टी थी और बी ने आकर उस प्रॉपर्टी पे रहना शुरू कर दिया, तो ए को एक्शन लेने के लिए, कौन सा एक्शन लेने के लिए? सिविल एक्शन लेना पड़ेगा ए को बी के अगेंस्ट में फॉर द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वो एक्शन लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट कुछ टाइम बताता है, लिमिटेशन बताता है कि आप 3 इयर्स के अंदर अंदर सूट फाइल करके इस प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं। बट अगर ए ने 3 इयर्स के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं लिया कोर्ट से, उसके लिए जो रेमेडी बताई गई है ए को इस डिस्पोजेस हो जाने के बाद, जो रेमेडी कोर्ट ने बताई है, वो रेमेडी अगर उसने एक्सरसाइज नहीं की तो उसका उस प्रॉपर्टी पर से राइट ही चला जाएगा। तो ऐसी कोई भी बात हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ी है। जैसे आपने पढ़ा होगा अब तक के कि किसी पर्सन के साथ में सिविल रॉन्ग हो गया या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, कुछ भी होता है जो जिसके अगेंस्ट में लॉ एक रेमेडी देता है, आपको कानून में एक रेमेडी मिलती है वो पर्सन को। तो अगर वो पर्सन ने उस रेमेडी को एक्सरसाइज नहीं किया रिलीफ के लिए, तो उसका जो रेमेडी है, राइट टू रेमेडी, यानी अब वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है। कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है किस लिए? रिलीफ के लिए। लेकिन उसका राइट तब भी वहाँ पर होता है, मौजूद होता है उसका राइट ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के ए ने बी को जो है 1 लाख रुपए दिए, ए ने बी को 1 लाख रुपीज़ दिए और बी ने कहा कि मैं आपको ये विदिन 2 मंथ्स रिटर्न कर दूंगा। ए को पता है कि जब 2 मंथ्स के बाद बी उसको पैसे नहीं देगा तो ए को सूट फाइल करना पड़ेगा रिकवरी ऑफ मनी के लिए। अब बी ने 2 महीने के बाद ए को 1 लाख रुपए नहीं दिए। फॉर एग्जांपल 1 साल बीत गए, फिर भी बी ने ए को पैसे नहीं दिए। 3 साल बीत गए, फिर भी बी ने ए को पैसे नहीं दिए। अब 3 साल तक ए ने भी कोई एक्शन नहीं लिया बी के अगेंस्ट में। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कह रहा है कि ए को अगर एक्शन लेना है तो 3 साल के अंदर अंदर ही एक्शन लेना पड़ेगा। 3 साल के बाद वो लिमिटेशन की वजह से, लिमिटेशन में जो टाइम पीरियड दिया है उसकी वजह से वो डिबार्ड हो जाता है, वो अब बी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता। तो बी का ए के अगेंस्ट में एक्शन लेने का जो राइट है वो ख़त्म हो गया। लेकिन बी ने जो ए को पैसे दिए थे, उसका राइट, वो पैसे पर उसका राइट अभी भी है। तो ए अभी भी एंटाइटल होगा उस 1 लाख रुपीज़ के लिए। समझ रहे हो? यहाँ पे उसका राइट ख़त्म नहीं होता। लेकिन सेक्शन 27 क्या बता रहा है कि जो हमने लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड बताया गया है, उस टाइम पीरियड के डिटर्मिनेशन के बाद, उसके ख़त्म हो जाने के बाद, कौन से पर्सन को, जिस पर्सन को टाइम लिमिट दी गई है फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि आपको अगर टाइम लिमिट दिया गया है कि आप किसी सूट को फाइल कर सकते हो किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेने के लिए, और आपने नहीं की, तो आपका राइट टू सच प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी में जो आपका राइट है, पसेसरी राइट भी हो सकता है, एंटाइटल भी हो सकते हो आप उस प्रॉपर्टी के, आप ओनरशिप भी हो सकते हो, कोई भी राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश। आपका राइट ही खत्म हो जाएगा, सिरे से आपका राइट पूरा खत्म हो गया। आपके पास में रेमेडी थी और रेमेडी खत्म होने के साथ साथ आपका राइट भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो सेक्शन 27 छोटा सा सेक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना है। तो आई होप सेक्शन 27 यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, क्योंकि हमने सेक्शन 27 तक सारे सेक्शंस कवर किए हैं, एग्जाम्पल के साथ कवर किए हैं, जो आपके जुडिशरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।